मामा, मैंने आपको अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश की, मगर आप लोग तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। इसलिए मजबूरन मैं ये घर छोड़कर जिया के साथ जा रही हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग जल्द अपनी जिद छोड़कर इस शादी को कबूल कर लेंगे। आपकी बेटी मायरा। मैं थोड़ी देर के लिए मिसेस खान की तरफ गई थी। अरे मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये लड़की ये सब कुछ कर सकती है। बाबा, बाबा क्या हो रहा है आपको? एहसान, बाबा, एहसान क्या हुआ आपको? बाबा, 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 बाबा। एहसान, आंखें खोले। तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। एहसान, एहसान आप ठीक तो है ना? एहसान, एहसान सब ठीक हो जाएगा। एहसान, एहसान आप खुद को संभालें। एहसान, एहसान। बाबा, बाबा ठीक हो जाएंगे। पता नहीं, पता नहीं हम पर एक से एक कयामत टूट रही। आप बस दुआ करें, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देंगे। अल्लाह। सायरा, मम्मा मैं ड्राइवर के साथ पापा के पास जा रही हूँ। बेटा, मैं चाहते हुए भी अच्छी माँ नहीं बन सकी। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बस मुझे ना अभी बाबा के पास जाना है। बाबा मुझसे बहुत नाराज हैं। I know. मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों को सिर्फ दुख दिया, और देखो अभी भी क्या करने लगी थी, कितना बड़ा जुल्म। लेकिन यकीन जानो सायरा, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती थी, मुझे मालूम नहीं था। मुझे मालूम है, बस मेरी किस्मत में ही बस ऐसे लिखा है। चलो चलो। मैं आज बहुत खुश हूं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम यूं मेरी जिंदगी में आ जाओगी।
हमारी जिंदगी के नए आगाज की खुशी में ये हकीर सा तोहफा कबूल करो। बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुम्हारी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं। फिजा की कॉल है। ठीक है, अटेंड कर लो। जी। हेलो। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खुदगर्ज लड़की नहीं देखी। ये तो पता था कि तुम अपने सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करती। इसका अंदाजा नहीं था कि इतनी खुदगर्ज भी हो सकती हो कि यूं अपने माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रोंद कर तुम अपनी झूठी मोहब्बत हासिल करने चल पड़ोगी। अगर तुमने यही बकवास करनी है तो मैं फोन बंद कर रही हूँ। फोन तो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए किया था कि आज तुम्हारी वजह से मेरे बाबा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। और अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारा क्या हुआ? क्या कह रही थी फिजा? जिया, बाबा को कुछ हो गया है। फिजा कह रही थी कि वो मेरी वजह से जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। ओ कम ऑन मायरा, ऐसा नहीं हो सकता। किसी की वजह से कोई जिंदगी और मौत की कश्मकश में आ जाए, वो वैसे ही तुम पर अपना गुस्सा उतार रही होगी। नहीं जिया, फिजा बाबा के बारे में झूठ नहीं बोल सकती। यकीनन बाबा को कुछ ना कुछ हुआ है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चलो तुम परेशान ना हो, हम सुबह चलेंगे उनको देखने। इसे देखो तो सही। बहुत प्यारे। बहुत प्यारी है। आप क्या हुआ बाबा को? बाबा को हार्ट अटैक हुआ। दुआ करें। अल्लाह मेरे बाबा को कुछ ना हो। डॉक्टर, बाबा कैसे हैं अब? अब वो खतरे से बाहर हैं। सुबह इंशाल्लाह उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मौला, तेरा शुक्र। मामा, आप और फिजा कुछ देर जाके घर पे रेस्ट कर लें। अब मैं पापा के पास रहती हूँ। नहीं, मैं आपके साथ यहीं पर रुकूंगी। मुझे मम्मा की तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप उनको भेज दें। मामा, आप थोड़ी देर घर जाके रेस्ट कर लें। वैसे भी बाबा को तो रूम में शिफ्ट करने के बाद ही उनसे मिल सकती हूँ। चलो ठीक है, अगर तुम लोग कहती हो तो मैं चली जाती हूँ। मैं आपको पार्किंग तक छोड़ कर आती हूँ। चलो, सुबह जल्दी आ जाऊंगी। किन सोचों में गुम? कुछ नहीं, वो
बाबा के बारे में सोच रही थी। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट कर लो तो चल के मिलाते। जी। रमजान, ब्रेकफास्ट लगाओ। चलो अच्छा, अच्छा। बाबा जान, एहसान चचा को कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है। ये शादी मुलतवी करने का एक बहाना था। तुम बहुत खुद गर्ज होते चले जा रहे हो। बीमारी में कोई इंसान का अपना अमल दखल तो नहीं होता, ये तो अल्लाह की तरफ से होती है। बाबा, उनको कोई दिल की बीमारी नहीं है, वो बस शादी रुकवाना चाह रहे थे। उनका तो बस नहीं चलता, वो मुझे जान से मारते। बेटे, या तो तुम पागल हो चुके हो। अगर वो तुमसे इतनी नफरत करते होते तो अपनी बेटी का रिश्ता तुमको क्यों देते? बाबा, मजबूरी के तहत उन्होंने रिश्ता कबूल किया, वो दिल से तो राजी नहीं थे। कैसी मजबूरी? आखिर बात क्या है, मुझे खुलकर बताओगे? बाबा, वो अपनी बेटी की वजह से मजबूर हो गई, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती। अच्छा भाई, मुझे इन बातों की समझ में नहीं आती। खैर, अभी एहसान की अयादत में भी जाना है। नहीं नहीं बाबा, मैंने एक दोस्त के इवेंट पे पहुंचना है, तो आप खुद चले जाए। देखो बेटा, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तुम्हें एहसान के दिल में अपनी जगह बनानी चाहिए। सॉरी बाबा, मैं नहीं जा सकता आपके साथ। आप खुद ही निभाइए ये सारी रिश्तेदारियां, आप खुद ही देंगे। खिजर बेटे, ये क्या हो गया इस लड़के को? हाँ। जिया, आप रेडी हैं? चलें? हाँ, तुमने हॉस्पिटल का एड्रेस पूछ लिया? कहाँ जाना है, कौन सा हॉस्पिटल? नहीं, एड्रेस तो मैंने पूछा ही नहीं। क्या मतलब, ऐसे कैसे ढूंढेंगे? सड़कों में मारे मारे फिरेंगे? एटलीस्ट एड्रेस का तो पता करो। मैं फिजा से पता करती हूँ। वो तो फोन ही नहीं उठा रहे। चलो ठीक है, तुम ट्राई करती रहो। एड्रेस मिल जाए तो फिर शाम में चलते हैं। अभी तो मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। आप आज भी यूनिवर्सिटी जाएंगे? आज से क्या, आज कोई संडे थोड़ी है, ना कोई पब्लिक हॉलीडे है, तो आज मैं यूनिवर्सिटी क्यों ना जाऊँ? जिया, हमारी शादी के बाद आज पहला दिन है। कम ऑन मायरा, बी प्रैक्टिकल। सारे यूनिवर्सिटी वाले क्या कहेंगे? इस उम्र में मैं दूसरी शादी के चौंचले कर रहा हूँ यार। आपको मुझसे ज्यादा उन लोगों की परवाह है। सब कुछ देखना पड़ता है। खैर, तुम परेशान ना हो, मैं शाम में जल्दी आने की कोशिश करूंगा, और फिर हमारे बाबा को भी देखेंगे, कुछ आउटिंग भी कर लेंगे। मैं बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। आप मेरी वजह से इस हाल को पहुंचे। लेकिन बाबा, आप मेरा यकीन करें, मैं खिजर को नहीं पसंद करती। मेरे और खिजर के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है बाबा। खिजर ने मामा के पास आके अपनी और मेरी मोहब्बत की छोटी कहानी सुनाई है। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, मगर न जाने क्यों वो मेरे पीछे पड़ गया बाबा। बाबा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने आपको धोखा नहीं दिया बाबा।
मामा ने उसके धोखे में आके मेरी शादी उससे तय कर दी। कैसे समझाऊं? Really sorry, Papa. चलो ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र, एहसान को होश आ गया। मामा, मामा कहाँ है बाबा? क्या हुआ है उन्हें? क्यों आई हो तुम यहाँ? दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ, चली जाओ। खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। मुझे जिया से मोहब्बत थी, इसीलिए मैंने उनसे शादी कर ली। बंद करो अपनी बकवास, नहीं सुनना मुझे तुमसे। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। ऐसे तो मत कहें, मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। मुझे बाबा से भी माफी मांगनी है। मुझे बताएं तो सही, वो है किधर, किस मोहरा, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी और जिंदगी में कभी हमारा सामना मत करना। चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कह रही हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या चचा, आपके तो ड्रामे खत्म नहीं होते। खुद ही आप मेरे घर आए, मेरा रिश्ता मांगा, अपनी बेटी के साथ शादी पक्की कर दी, तारीख भी रख दी, और उसके बाद यहाँ के लेट गए। चचा, मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होता शादी का। मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ। और चाहिए, इंतजार नहीं होता मुझसे ज्यादा। अल्लाह मेरे चचा को जिंदगी दे, बेशक मेरी शादी तक, लेकिन दे। आमीन। मामा जल्दी करे, सायरा पे हॉस्पिटल में अकेली हैं। तुमने जिब्रान को बता दिया? जी मामा, जिब्रान भाई की कॉल आ गई थी तो मैंने उन्हें बाबा के बारे में बता दिया था। और मायरा के बारे में भी? नहीं मामा, कैसे बताती? उसने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। पहले तो मैंने मायरा की तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर जिब्रान को टाल दिया था, लेकिन अब तो बात सामने आ ही जाएगी। हम कब तक और कैसे छुपा सकते हैं? या खुदाया, मेरा तो ये सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है कि मैं आपा और जिब्रान से क्या कहूँगी, क्या बताऊँगी। आखिर मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी जो इस लड़की ने ये दिन दिखाया हमें। मामा अगर सोचा जाए तो
मायरा भी ने हमारे साथ वही कुछ किया है जिसके ताने अब सायरा आप को दिया करती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मामा, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है, मगर आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिएगा। आपने हमेशा सायरा आपी के साथ ज्यादती की है, उन्हें उनकी माँ के घर से चले जाने के ताने दिए, और आज वही कहानी हमारे साथ ही दोहराई गई है। आखिर ये सब क्या है? क्या हकीकत है? सायरा और खिजर के दरमियान क्या हो सकता है? आप मेरा यकीन करें, मैं खिजर को नहीं पसंद करती। खिजर ने मामा के पास आके अपनी और मेरी मोहब्बत की झूठी कहानी सुनाई है। बाबा प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। देखिए, आपको इस हालत में देख के हमारी क्या हालत हो रही है। सायरा बेटा, तुम अब तक यहीं बैठी हो, आज तो शादी है तुम्हारी। मामा, मुझे कोई शादी नहीं करनी, आज कोई शादी नहीं है, मुझे यहाँ बाबा के पास रहना है। देखो बेटा, बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं और माँ बाप को भी तभी सुकून मिलता है। नहीं गजाला, सायरा की शादी वहां नहीं होगी, इसलिए कि वो शख्स मेरी बेटी के काबिल नहीं है। मैंने रोक दी है शादी। बाबा, ये कौन सी शराफत है? ये क्या तरीका हुआ? ऐन शादी वाले दिन इनकार कर दिया। उन्होंने जो कुछ भी किया ठीक किया। तुमने कौन सी शराफत बरती थी उनके साथ? तुम इतने खुदगर्ज और घटिया हो सकते हो, मैं कभी सोच नहीं सकता था। पता नहीं बाबा जान, आप वहां से क्या पट्टी पढ़कर आ गए? मैं कोई पट्टी पढ़कर नहीं, बल्कि तुम्हारी हकीकत जानकर आया हूं। हद हो गई। यानी कि चौधरी अमजद का बेटा इतना घटिया हो सकता है कि अपने ही खानदान की लड़की को अगवा करवाए और रात भर उसको उसके घर से दूर रखे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब मैं जाऊं? एक बात गौर से सुन लो, सायरा का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अगर तुमने उस लड़की के रास्ते में आने या उसको तंग करने की कोई कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुरैया, सुरैया, वो तो है ही नहीं घर पे। इमरान, तुम सबके लिए खाना बना लो अच्छा सा, ठीक है? ठीक है। और सायरा पी ने कहा है कि उनके लिए सूप बना दो, तो उसमें ना जर्दी नहीं डालना, ठीक है? सफ़ेदी डालनी है सिर्फ, ठीक है? ठीक है। बल्कि तुम रुको, सूप मैं उनके लिए खुद बनाती हूँ। तुम सबके लिए खाना बना लो, क्योंकि खाला और जिब्रान भी यहीं खाना खाएंगे, ठीक है? जी, जैसे आपका हुक्म मैडम। एहसान भाई, शुक्र है अल्लाह का कि आप खैरियत से घर आ गए। हमें तो आपने फिक्र में ही डाल दिया था सबको। ये मायरा नजर नहीं आ रही। मैं अस्पताल जाती थी तो वो घर पे होती थी, अब मैं घर पे आई हूँ तो यहाँ मुझे
कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। वो मर गई है मायरा। उसका अब इस घर से और इस घर में बसने वालों से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। बाबा, ये क्या कह रहे हैं? गजाला, इसे कहो कि यहां से चली जाए। इसका अब हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। और फिर मुर्दों को तो दफना दिया जाता है, लाशों को घरों में सजा कर नहीं रखा जाता। चली जाओ यहां से। गजाला, ये एहसान भाई क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आई बात। आपा मायरा ने अपनी मर्जी से अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से शादी कर ली। मायरा की इस हरकत की वजह से तो बाबा बिखर कर रह गए। मामा तो दुखी है ही, मगर बाबा के तो जैसे कंधे झुक गए। मायरा शुरू से जज्बाती थे, मगर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं करती थी मैं उससे। मामा की बेजा हिमायत की वजह से मायरा का जज्बातीपन जिद में तब्दील होता गया। मामा हमेशा आपको आपकी मामा के घर से चले जाने के ताने दिया करती थी ना। देखा, कुदरत ने ये दुख उनकी झोली में भी डाल दिया। फैजान, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। मैंने ऐसा कभी ना सोचा है ना चाहा है कि मम्मा को भी ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़े। कभी मेरे दिल से, मेरे जुबान से बद्दुआ नहीं निकली। बस कुदरत कभी कभी इंसान का इम्तिहान लेती है। सायरा आपी, मायरा का खिजर से भी राब्ता था और उन्होंने ही मुझसे आपकी मामा का एड्रेस लिया था। मुझे लगता है कि उन्होंने ही खिजर को दिया होगा। छोड़ो इस बात को, ये किस्सा अब खत्म हो चुका है। सायरा आपी, जिब्रान भाई बहुत अच्छे हैं, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप प्लीज उनको अब मना मत कीजिएगा। फिजा, अब ये मुमकिन नहीं है। जिब्रान और मेरे बीच अब बहुत फासले आ गए। ये फासले कम भी तो किए जा सकते हैं। अब ये मुमकिन नहीं। अभी लेकिन मैं ये सब मुमकिन करके दिखाऊंगी। आपके और जिब्रान भाई के दरमियान जो फासले हैं उन्हें मैं खत्म करवा के ही रहूंगी। आपकी मोहब्बतों का कर्ज बहुत बढ़ गया है हमारे सरों पर, आखिर उसे चुकाना भी तो है। वैसे जिब्रान, कितनी अजीब बात हुई है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मायरा इतना बड़ा कदम उठा सकती है। आप ज़्यादा परेशान ना हो, फिर आप अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगी। कैसे परेशान ना हो जिब्रान? उसने अपने से इतनी बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर ली, जिसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है। मैंने देखा होगा। तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, कुछ बोले क्यों नहीं तुम? मैंने एक दफ़ा मायरा को उसके साथ रेस्टोरेंट में देखा था। खासी बेतकल्लुफ़ी थी दोनों में। कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। और याद है, मैंने आपको इसीलिए मायरा से बात करने को भी कहा था। हाँ, मुझे तो बार बार गजाला और एहसान भाई का ख्याल आ रहा है। अल्लाह किसी माँ बाप को ये दिन ना दिखाए। मम्मा ले चाय लाई थी। ठीक है, रख दो।
मम्मा आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। आप कब तक यूं अकेली बैठी रहेंगे? आइए कमरे में चलते हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। हाँ फिजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जिब्रान भाई। वालेकुम अस्सलाम। फिजा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए था। खैरियत है? अंकल तो ठीक है? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरी लंच ब्रेक होने वाली है तो फिर मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। ओके जिब्रान भाई। बाबा, आप हमारे साथ घर चल रहे हैं ना? बेटा मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। बाबा, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? बेटा मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ रहने शुरू हो जाऊंगा। अभी चल के आप लोगों को खाना वाना खिलाता हूँ, ठीक है? ए मेरी गुड़िया, ओके? चालबाज माँ की औलाद है। ये सारी चक्करबाजियां उसके खून में शामिल है। खैरत बेशक किस मुंह से घर आई? जरा शर्म न आई बाप के उठे हुए सर को यूं झुकाते हुए? मायरा भी ने हमारे साथ वही कुछ किया जिसके ताने आप सायरा आप को दिया करती थी। हाँ भाई फिजा, बता भी दो अब क्या बात है। जिब्रान भाई, क्या आप अपनी सायरा पे को पसंद करते हैं? मेरे पसंद करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ आप ही कर सकते हैं। सायरा पे तो मायरा की वजह से कभी भी अपनी पसंद का इजहार नहीं करेंगी। मायरा की वजह से? क्या मतलब? उस वक्त मायरा आपसे मोहब्बत की दावेदार थी और सायरा पे ने हमेशा दूसरों का एहसास किया, अपने जज्बात की कभी परवाह नहीं की। लेकिन सायरा तो खिजर से... बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खिजर तो जबरदस्ती सायरा पे के पीछे पड़ा हुआ था और अब तो बाबा ने भी उनकी अच्छी खासी खिंचाई की है। तो क्या मतलब मैं मामा को भेजूं फिर? ये बात तो आपको अपने दिल से पूछनी चाहिए। अगर आज भी आपके दिल में सायरा पे हैं तो प्लीज इन फजूल सोचों को अपने जहन से निकाल दें। सायरा और खिजर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजा, तुम सच कह रही हो ना? जी बिल्कुल। ये दुख कम न होंगे।